ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कोरोना महामारी के बाद भारत ने खुद को दुनिया की अगली मैन्युफैक्चरिंग ताकत के तौर पर पेश किया। एप्पल सप्लायर्स ने भारत में विस्तार शुरू किया, सेमीकंडक्टर प्लांट्स के ऐलान हुए और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा। लेकिन अब चीन के एक नए फैसले, चाइना न्यू एक्सपोर्ट रूल्स ने भारत के 120 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स सपने पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चाइना ने नए स्टेट काउंसिल डिक्रीज 834 और 835 लागू किए, जिनके तहत कई अहम मशीनों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई। अब इसका असर सीधे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर पड़ सकता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 2015 में 8.6 अरब डॉलर था, जो 2025 में बढ़कर 47 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सरकार को इस बात की उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक ये आंकड़ा 120 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। लेकिन बड़ी मुश्किल तो ये है कि भारत की फैक्ट्रियां अब भी चीन की मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कच्चे माल पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि चाइना के नए नियमों के बाद कई कंपनियों ने चीनी सप्लायर्स के साथ इमरजेंसी बातचीत शुरू की। कंपनियों को डर है कि ज़रूरी मशीनों और कंपोनेंट्स की सप्लाई प्रभावित हुई तो निवेश, प्रोडक्शन और नए प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। ऑटो सेक्टर में स्थिति और गंभीर मानी जा रही है। भारत वित्त वर्ष 2025 में अपने करीब 26% ऑटो कंपोनेंट्स चीन से आयात करता है। इनमें हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स शामिल हैं। कार्स अनलिमिटेड के फाउंडर मुस्तफ़ा सिंगापुर वाला के मुताबिक आज की आधुनिक कारों में 3000 तक चिप्स इस्तेमाल होते हैं। सप्लाई प्रभावित हुई तो सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बल्कि नई गाड़ियों की लॉन्चिंग में देरी, लंबा वेटिंग पीरियड और फीचर्स में कटौती देखने को मिल सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि चाइना अब सिर्फ व्यापारिक दबाव नहीं बना रहा, बल्कि सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नए नियम के तहत चीन उन कंपनियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकता है जो प्रोडक्शन चीन से बाहर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार ने इस खतरे को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है, सरकार अब कुछ खास देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सेक्टर आधारित निवेश योजना तैयार कर रही है और इसके साथ ही 33,660 करोड़ की भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत अगले 3 साल में 50 इंडस्ट्रियल पार्क शुरू करने की तैयारी है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ असेंबली यूनिट लगाने में काम नहीं चलेगा। भारत को अपने कंपोनेंट्स, रिसर्च और टेक्नोलॉजी क्षमता भी मजबूत करनी होगी। NXT-CELL मोबिलिटी के CEO का कहना है कि भारत के पास मौका तो जरूर है, लेकिन इसके लिए मजबूत घरेलू सप्लाई नेटवर्क और लॉन्ग टर्म रणनीति जरूरी होगी। LEDX टेक्नोलॉजी के MD का कहना है कि दुनिया अब चीन पर पूरी तरह निर्भर रहने के खतरे को समझ चुकी है। कई ग्लोबल कंपनियां चीन से बाहर ऑप्शन ढूंढ रही हैं और भारत के पास इस मौके को पकड़ने का बड़ा मौका है। हालांकि ये साफ है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतना ही बड़ा खतरा चीन की सप्लाई चेन पकड़ से भी बना है। तो कहीं ना कहीं चीन एक बार फिर भारत के लिए कुछ मुश्किल खड़ी करता दिख रहा है, क्योंकि चीन के नए निर्यात नियम भारत के लिए कहीं ना कहीं चुनौती तो बन गए हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर सीधा असर भी पड़ता दिख रहा है। भारत को डोमेस्टिक चेन सप्लाई मजबूत करना बहुत ज़रूरी होगा।